कूर्म पुराण। दोस्तों, हमारे अन्य पुराणों की तरह सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। ऐसे ही कूर्म अवतार में भी वर्णन मिलता है और सभी जड़ चेतन स्वरूप में जीवन का अंश माना गया है और इस जीवन अंश को ही ब्रह्म का अंश कहा गया है। जैसे मेरु पर्वत की आयति और नियति दो कन्याएं थी जिनका विवाह धाता एवं विधाता से हुआ था, फिर उनकी भी संतानें हुई। इस प्रकार जड़ पदार्थ को भी मानवीय रूप देकर पुराणकार ने उन्हें जीवित मनुष्य ही माना है। इसी सृष्टि से मानव जाति का भी विकास हुआ। कूर्म पुराण पुराण साहित्य में गिनती की दृष्टि से कूर्म पुराण का 15वां स्थान है। यह श्रेष्ठ पुराण कूर्मधारी आदिदेव भगवान विष्णु द्वारा कथित है। कूर्म पुराण की कथा पापों का नाश करती है। इसमें पर ब्रह्म का यथार्थ रूप में कीर्तन किया गया है। यह पुराण तीर्थों में परम तीर्थ, तपों में परम तप, ज्ञानों में परम ज्ञान और व्रतों में परम व्रत है। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार अर्थात कच्छप अवतार रूप में समुद्र मंथन के समय मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर इंद्र आदि देवताओं को, बाद में राजा इंद्रद्युम्न को जो भक्ति ज्ञान और मोक्ष का उपदेश दिया था, वही उपदेश व्यास जी के शिष्य सूत जी ने नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। वह कूर्म पुराण है। दोस्तों, वैसे तो भगवान विष्णु के कई अवतार हुए हैं, लेकिन उन अवतारों में भगवान का एक विशिष्ट अवतार कूर्म अवतार रहा है। रोमहर्षण सूत तथा शौनकादि ऋषियों के संवाद के रूप में आरंभ होने वाला इस पुराण में सर्वप्रथम सूत जी ने पुराण लक्षण एवं 18 महापुराणों तथा उपपुराणों के नामों का परिगणन करते हुए भगवान के कूर्मावतार की कथा का सरस विवेचन किया है। कूर्मावतार के ही प्रसंग में लक्ष्मी की उत्पत्ति और महात्म्य है। लक्ष्मी तथा इंद्रद्युम्न का वृतांत, इंद्रद्युम्न के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति वर्णन, आश्रम और उनके कर्तव्य वर्णन तथा परब्रह्म के रूप में शिव तत्व का प्रतिपादन किया गया है। तदनंतर सृष्टि वर्णन, कल्प, मनवंतर तथा युगों की काल गणना, वराह अवतार की कथा, शिव पार्वती चरित्र, योग शास्त्र, वामन अवतार की कथा, सूर्य चंद्र वर्षण, अनसुया की संतति वर्णन तथा यदुवंश के वर्णन में भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का सुंदर निरूपण किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें श्री कृष्ण द्वारा शिव की तपस्या तथा उनकी कृपा से सांब नामक पुत्र की प्राप्ति, लिंग महात्म्य, 4 युगों का स्वभाव तथा युग धर्म वर्णन, मोक्ष के साधन, ग्रह नक्षत्रों का वर्णन, तीर्थ महात्म्य, विष्णु महात्म्य, वैवस्वत मनवंतर के 28 द्वापर युगों के 28 व्यासों का उल्लेख, शिव के अवतारों का वर्णन, भावी मनवंतरों के नाम, ईश्वर गीता तथा कूर्म पुराण के फलश्रुति की सरस प्रस्तुति है। हिंदू धर्म के 3 मुख्य संप्रदायों वैष्णव, शैव एवं शाक्त के अद्भुत समन्वय के साथ इस पुराण में त्रिदेवों की एकता, शक्ति शक्तिमान में अभेद तथा विष्णु एवं शिव में एकता का सुंदर प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण में लिखित कथा है, जब देवताओं और राक्षसों दोनों में अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए तो सर्वप्रथम पृथ्वी की समस्त औषधियों को समुद्र में डाला गया। मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग की रस्सी बनाकर सिर की ओर दैत्यों ने और पूंछ की ओर देवताओं ने पकड़ समुद्र मंथन पर कर दी। लेकिन अथाह सागर में मंद्राचल पर्वत डूबते हुए पाताल में चला गया। जब भगवान विष्णु ने कूर्म रूप यानी कछुए का अवतार धारण कर उसे नीचे से ऊपर उठाया और थोड़ा अंश समुद्र के ऊपर रखकर स्वयं अपनी पीठ पर मंद्राचल पर्वत को मथनी के रूप में धारण कर लिया। इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ, जिसके फलस्वरूप कूर्म रूपी नारायण की कृपा से समुद्र ने परिजात वृक्ष, हरिचंदन, कल्प वृक्ष, कौस्तुभमणि, धन्वंतरी वैद्य, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, सारंग धनुष, लक्ष्मी, रंभा, शंख, वारुणी, कालकूट, अमृत कलश नाम के 14 रत्न प्राप्त किए। कूर्म पुराण के 18,000 श्लोक थे, जो कि ब्राह्मी, भागवती, सोरा और वैष्णवी इन 4 संहिताओं में बटे हुए थे। लेकिन वर्तमान में कूर्म पुराण की केवल ब्रह्म ही संहिता ही प्राप्त होती है, जिसमें 99 अध्याय व 6,000 श्लोक हैं। इस बात का प्रमाण स्वयं कूर्म पुराण में है। वहीं इसमें भगवान की दिव्य लीलाओं का अद्भुत वर्णन भी मिलता है। वामन अवतार, यदुवंश वर्णन, भगवान कृष्ण की पुत्र प्राप्ति हेतु शिव तपस्या करना, शिवलिंग महात्म्य, वर्णाश्रम धर्म का विशुद्ध वर्णन किया गया है। इस प्रकार भगवान के स्वयंभू नारायण, विष्णु एवं महादेव आदि नामों की व्याख्या भी की गई है। वहीं ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन,
कालगणना, मनवंतर संकल्प आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है और अंत में प्रलय काल की महिमा का भी वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त महापुराणों में सर्ग प्रतिसर्ग इत्यादि 5 मुख्य विषयों का पूर्ण विवेचन कूर्म पुराण में किया गया है। कूर्म पुराण को भगवान विष्णु ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इसके श्रवण करने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। वैशाख मास में इस कथा का विशेष महत्व है। जो वैशाख मास में विधि विधान से इस कथा का श्रवण करता है वह इस लोक में सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग में प्रचुर मात्रा में दिव्य सुखों को भोगता है। तत्पश्चात इस लोक में पुनः ब्राह्मण वंश में जन्म लेता है। ब्राह्मणों को इस पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। द्विजातियों के श्राद्ध अथवा देव कार्यों में इस ब्राह्मी संहिता का अवश्य सुनना चाहिए। इसके पाठ करने एवं श्रवण करने से सभी दोषों से शुद्धि हो जाती है। कूर्म पुराण करवाने का मुहूर्त क्या है? कूर्म पुराण कथा करवाने के लिए सर्वप्रथम विद्वान ब्राह्मणों से उत्तम मुहूर्त निकलवाना चाहिए। कूर्म पुराण के लिए श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, अगहन, माघ, फागुन, बैसाख और ज्येष्ठ मास विशेष शुभ हैं। लेकिन विद्वानों के अनुसार जिस दिन कूर्म पुराण कथा प्रारंभ कर दे वही शुभ मुहूर्त है। कूर्म पुराण का आयोजन कहाँ करें? कूर्म पुराण करवाने के लिए स्थान अत्यधिक पवित्र होना चाहिए। जन्मभूमि में कूर्म पुराण करवाने का विशेष महत्व बताया गया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी। इसके अतिरिक्त हम तीर्थों में भी कूर्म पुराण का आयोजन कर विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी जहां मन को संतोष पहुंचे उस स्थान पर कथा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। कूर्म पुराण करने के नियम। कूर्म पुराण का वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। उसे शास्त्रों एवं वेदों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। कूर्म पुराण में सभी ब्राह्मण सदाचारी हों और सुंदर आचरण वाले हों। वे संध्या बंदन एवं प्रतिदिन गायत्री जाप करते हों। ब्राह्मण एवं यजमान दोनों ही 7 दिनों तक उपवास रखें। केवल एक समय ही भोजन करें। भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक न हो तो भोजन कर सकते हैं। कूर्म पुराण में कितना धन लगता है। इस भौतिक युग में बिना धन के कुछ भी संभव नहीं एवं बिना धन के धर्म भी नहीं होता। पुराणों में वर्णन है कि पुत्री के विवाह में जितना धन लगे उतना ही धन कूर्म पुराण में लगाना चाहिए और पुत्री के विवाह में जितनी खुशी को उतनी खुशी मन से कूर्म पुराण को करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।